हेलो एवरीवन। आज के वीडियो का टॉपिक है आषाढ़ माह के मेले और त्यौहार। मतलब आषाढ़ महीने में जो भी मेले और त्यौहार हम सेलिब्रेट करते हैं उन सभी को यहाँ पर हम क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये मेले और त्यौहार जो टॉपिक है इसको समझने के लिए सबसे पहले आपके कुछ बेसिक फैक्ट क्लियर होने चाहिए। तो फर्स्ट बेसिक फैक्ट ये है कि हिंदू धर्म के मेले और त्यौहार जो हैं वो विक्रमी कैलेंडर पर आधारित है। और ये जो विक्रमी कैलेंडर होता है इसमें 12 महीने होते हैं। 12 महीनों का क्रम जो है वो आपको एज इट इज याद होना चाहिए। विक्रमी कैलेंडर के इन 12 महीनों का क्रम अगर हम डिस्कस करें तो फर्स्ट महीना आता है चैत्र, उसके बाद में वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, जिसके बारे में आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, माघशीस, पौष, माघ एंड फाल्गुन। सेकंड बेसिक फैक्ट ये है कि जनवरी फरवरी जो अंग्रेजी कैलेंडर के महीने होते हैं इनमें 7 दिन का एक सप्ताह होता है और हर महीने में 4 से 5 सप्ताह होते हैं। किसी महीने में 4 सप्ताह होंगे, किसी महीने में 5 सप्ताह होंगे। अब अगर हम विक्रमी कैलेंडर के महीनों की बात करें तो इनमें जो महीना जो होता है मतलब चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, ये जो महीने होते हैं ये महीने 2 भागों में बटे होते हैं। जैसे कि आज के इस वीडियो में हम आषाढ़ महीने की बात करेंगे तो आषाढ़ महीना जो है वो 2 भागों में बटा होता है। महीने का जो पहला भाग, पहला पक्ष जो होता है उसको बोलते हैं कृष्ण पक्ष और दूसरा जो भाग होता है उसको बोलते हैं शुक्ल पक्ष। ये बेसिक बातें आपको ध्यान में रखनी है। अब पहले भाग का जो अंतिम दिन होता है उसको बोलते हैं अमावस्या और दूसरे भाग का, दूसरे पक्ष का जो अंतिम दिन होता है उसको बोलते हैं पूर्णिमा। मतलब विक्रमी कैलेंडर के जो महीने हैं इनमें महीने की शुरुआत होगी कृष्ण पक्ष के साथ में और महीने का अंतिम दिन होगा पूर्णिमा। तो जो बेसिक फैक्ट हैं वो तो हमने क्लियर कर लिए। अब हम डिस्कस कर लेते हैं इन सारे क्वेश्चंस को। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि गुप्त नवरात्रा कब आते हैं। ऑप्शन दे रखे हैं चैत्र शुक्ल एकम को, आश्विन शुक्ल एकम को, आषाढ़ शुक्ल एकम को, भाद्रपद शुक्ल एकम को। तो देखो, जब भी आप राजस्थान का कोई एग्जाम देते हो तो मेले और त्यौहार ऐसा टॉपिक है जिससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो जरूर पूछा जाता है। तो जब भी आपको ऐसी टर्म दिखाई दे तो आपको ये ध्यान में रखना है कि पहली टर्म जो है वो विक्रमी कैलेंडर के महीनों को दिखाती है, दूसरी टर्म जो है वो महीने के किसी ना किसी भाग को, या तो कृष्ण पक्ष को या फिर शुक्ल पक्ष को, और तीसरी टर्म जो है वो किसी भी पक्ष की जो तिथि है उसको शो यहाँ पर करती है। तो देखो, कोई भी जो त्योहार है वो किस महीने में, पहली बात तो ये ध्यान होनी चाहिए, और उस महीने के कौन से पक्ष में आता है ये आपको ध्यान में रखना है। क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन जो है उसको शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष देकर के जो है वो आपका गलत हो जाता है। तो आपको क्लियरली ध्यान में रखना है। अब आपको क्लियरली कैसे ध्यान में रहेगा, तो आपके घर में जो भी त्योहार मनाए जाते हैं उन सभी को आप जो है क्या करोगे, उनकी तिथि जो है याद रखने की कोशिश क्या करो। साथ ही साथ में आप ये भी देखा करो कि अंग्रेजी कैलेंडर का कौन सा महीना चल रहा है और जो विक्रमी कैलेंडर जो है उस समय उसका कौन सा महीना चल रहा है। जैसे कि आप दिवाली सेलिब्रेट करते हो या फिर जो मुस्लिम भाई बहन है वो ईद सेलिब्रेट करते हैं, तो उस टाइम देखें कि कौन सा महीना चल रहा है, जिससे आपकी चीजें जो है ना कंपैरिजन करके पढ़ोगे तो बहुत इजीली याद आपको हो जाएंगी। तो इसका आंसर आ जाएगा गुप्त नवरात्रा कब आते हैं। तो गुप्त नवरात्रा जो है आषाढ़ की शुक्ल पक्ष की जो एकम है, आषाढ़ की शुक्ल पक्ष की जो एकम है उससे स्टार्ट होते हैं। तो देखो, अगर यहां पर ऑप्शन में होता कि माघ शुक्ल एकम, माघ शुक्ल एकम, तो उसको भी गुप्त नवरात्रा आते हैं। तो नवरात्रों को लेकर के दो बेसिक फैक्ट हम देख लेते हैं। देखो, नवरात्रा दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं प्रकट नवरात्रा और एक होते हैं गुप्त नवरात्रा। अब गुप्त नवरात्रा जो है वो भी 2 बार आते हैं साल में विक्रमी कैलेंडर के अनुसार, और प्रकट नवरात्रा भी 2 बार आते हैं। प्रकट नवरात्रा एक बार तो आते हैं चैत्र की शुक्ल पक्ष की एकम को और 9 दिन तक चलते हैं, जिस दिन हिंदू नववर्ष जो है जिसकी शुरुआत भी होती है। और दूसरे प्रकट नवरात्रा आते हैं आश्विन जो महीना आता है उसके शुक्ल पक्ष की एकम को। ओके, ये जो आश्विन वाले जो महीने होते हैं, नवरात्रे होते हैं, इसको बोलते हैं सर्दीय नवरात्रे, शारदीय नवरात्रे। और चैत्र वाले जो नवरात्रे होते हैं इनको बोलते हैं बसंतीय नवरात्रे। अब बात कर लेते हैं गुप्त नवरात्रे की। तो एक बार गुप्त नवरात्रा आता है आषाढ़ महीने में और एक बार गुप्त नवरात्रा आता है माघ महीने में। आषाढ़ में भी शुक्ल की एकम से और माघ में भी शुक्ल की एकम से। तो एक बात तो आपको यहाँ पर क्लियरली समझ में आ रही होगी कि नवरात्रे हमेशा आते हैं शुक्ल की एकम से, मतलब शुक्ल पक्ष हो और एकम हो। अब चाहे गुप्त नवरात्रे हो चाहे फिर प्रकट नवरात्रे हो, बस आपको महीनों का नाम जो है वो याद रखना है। तो आषाढ़ के शुक्ल पक्ष की एकम से जो है वो गुप्त नवरात्रे शुरू हो जाते हैं।
तो इसका जो आंसर है वो आ जाएगा आषाढ़ शुक्ल एकम को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देवशयनी एकादशी कब मनाई जाती है। तो इसका ऑप्शन दे रखा है कि आषाढ़ शुक्ल एकादशी को, चैत्र कृष्ण एकादशी को, कार्तिक शुक्ल एकादशी को, आश्विन शुक्ल नवमी को। तो इसका आंसर आ जाएगा आषाढ़ के शुक्ल पक्ष की एकादशी को। मतलब ये आषाढ़ महीना है, ये इसका शुक्ल पक्ष हो गया, और इसकी एकादशी को मतलब 11वें दिन, यहाँ पर जब इसका 11वां दिन आएगा, आषाढ़ के शुक्ल पक्ष की 11वां दिन एकादशी जब आती है तो उस दिन आती है देवशयनी एकादशी। मतलब जो देवता हैं वो 4 महीने के लिए सो जाते हैं और उठेंगे कब, जिसको बोलते हैं देव उठनी एकादशी, जिसको प्रबोधनी एकादशी, तुलसी एकादशी के नाम से भी जानते हैं। और वो एकादशी आती है फिर कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिस दिन जो है शादी ब्याह दोबारा से होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये बेसिक फैक्ट जो है वो आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुरु पूर्णिमा कब मनाई जाती है। तो इसके ऑप्शन दे रखे हैं चैत्र पूर्णिमा को, आषाढ़ पूर्णिमा को, भाद्रपद पूर्णिमा को या फिर वैशाख पूर्णिमा को। तो इसका आंसर आ जाएगा आषाढ़ पूर्णिमा को। तो देखो, आषाढ़ महीने का जो अंतिम दिन होता है पूर्णिमा, इसको बोलते हैं गुरु पूर्णिमा, और इसको व्यास पूर्णिमा के भी बोलते हैं। व्यास पूर्णिमा क्यों बोलते हैं, क्योंकि वेद व्यास जी का जन्मदिन आता है आषाढ़ पूर्णिमा को। अब देखो, एक बेसिक फैक्ट और है कि आषाढ़ के शुक्ल पक्ष की जो नवमी आती है, 9वां दिन आता है शुक्ल पक्ष का, उस दिन होती है भड़ल्या नवमी। भड़ल्या नवमी, ओके। इस दिन भी अबूझ सावा होता है। और आषाढ़ महीने का जो कृष्ण पक्ष होता है, इसमें कोई भी खास मेला और त्योहार जो है वो नहीं होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, तो आपको मेले और त्योहार जो टॉपिक है उसमें क्या क्या पॉइंट ध्यान में रखने हैं। एक तो आपको देखो ये क्लियरिफिकेशन समझ में आना चाहिए कि कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष क्या होता है, अमावस्या कब आती है, पूर्णिमा कब आती है। अगर ये बातें आपके समझ में आ गई, और ये डिफरेंस बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, क्योंकि त्योहार जो है महीना आपको याद हो जाएगा, लेकिन आपको कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष अगर याद नहीं रहा तो आप क्वेश्चन जो है वो सही से नहीं क्लियर कर पाओगे। तो कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष ये आपको क्लियर ध्यान में होना चाहिए। तो आषाढ़ महीने के मेले और त्योहार जो हैं उनको हमने यहाँ पर क्लियर किया है। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।